गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका। अब शुरुआत है आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इसमें हम कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाए स्टूडेंट्स, और आपसे क्वेश्चन आंसर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होती हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है, रट्टेबाजी चलेगी नहीं। आपको पता है कि जो स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि वो कुछ रट्टेबाजी करके पेपर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें हर चीज़ को समझना है स्टूडेंट, और बहुत अच्छे तरीके से उसे करना है। तो देखो कि सबसे पहला टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम शुरू करते हैं तो एक सीक्वेंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीक्वेंस है स्टूडेंट्स। आप हाइड्रोकार्बन से शुरू हुए 11th में, फिर आपने देखा एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको बताए गए, और उसके बाद आप जब 12th की बुक खोलते हो तो उसमें लिखा हेलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स या एराइल हैलाइड्स स्टूडेंट्स। तो इनसे बहुत सारे कंपाउंड बनने वाले हैं। ये जो कंपाउंड हम बताने जा रहे हैं ये एक इंटरमीडिएट है, यहाँ से हम कुछ भी बनाएंगे, आगे बहुत सारी कन्वर्शन रिएक्शंस होंगी। ऑलरेडी हम यूट्यूब में काफ़ी लेक्चर्स फीड कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स। नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमने ऑलरेडी अलग से बनाई है हिंदी और इंग्लिश में, आप उनको से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो होती हैं बहुत ही यूजफुल होती हैं, और उनको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। तो इसलिए आप उनको सुन लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल में। और बेसिकली अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, देखो जो हमने लिखा आपके सामने स्टूडेंट्स, कि हम आपको ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि देखो आपको एल्केन्स का पता है स्टूडेंट, उसका जनरल फार्मूला मैंने क्या लिखा था, CnH2n+2। अब मैंने अगर n की वैल्यू मान लो, मैं ये कह देता हूँ चलो 1 है तो आपने कहा सर CH4 बन गया, और 2 है तो आपने कहा C2H6 बन गया। अगर इनका स्ट्रक्चर मैं देखूं तो ऐसे दिखता है स्टूडेंट्स। अब मैं कह रहा हूँ हेलो लगा रहा हूँ, इसके आगे हेलो लगा रहा हूँ, हेलो क्या होती है, हेलोजन लगा रहा हूँ स्टूडेंट, हेलोजन लगा रहा हूँ, हेलोजन एक्स। वो एफ भी हो सकता है, ClBrI। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। एक हाइड्रोजन को मैं आउट करता हूँ, उसकी जगह एफ लगा देता हूँ, तो क्या बन गया, लो मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ और एक्स लगा देता हूँ, ये बन गया हेलोजन। तो ये एल्काइल हेलाइड बन गया, मेरे ये एल्काइल हेलाइड बनने वाली है। तो आप देख रहे हो कि हेलो एल्केन्स मैंने लिखा है, हेलो एल्केन्स लिखा है। तो ये मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट, एक मैं कह रहा हूँ हेलो एल्केन्स स्टूडेंट्स। तो आप हाइड्रोजन जो है एल्केन्स में से हटाते जाओगे और एक्स लगाते जाओगे, एक दो, एक से ज्यादा भी लगा सकते हो। तो हेलोजन आने वाली हैं और हाइड्रोजन बाहर जाने वाली हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया CH3CH2Cl, और मैंने ये लिख दिया CH3CHCl2 स्टूडेंट, या मैंने ऐसे लिख दिया, ये सब वही हैं। इनमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन निकल रही है और हेलोजन अंदर आ रही है, देख रहे हैं आप। जैसे मैंने यहाँ Cl लगाई, एक्स कोई भी हेलोजन हो सकती है। तो ये तो हेलो एल्केन्स वाले थे स्टूडेंट, एल्केन्स वाले। और अगर एक और मैंने लिखा है यहाँ एरीन्स। एरीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एरीन्स क्या होते हैं, आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े हैं स्टूडेंट। एरोमेटिक कंपाउंड में जो सबसे कंपाउंड आपने पढ़ा है, बेंजीन के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज बेंजीन स्टूडेंट, बेंजीन क्या होती है, आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा स्टूडेंट, कैसे लिखते हैं हम। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 होते हैं, आपको दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को जाने दो और हेलोजन लगा देते हैं, तो क्या बन गया, अगर मैंने ऐसे लिख दिया स्टूडेंट, तो यहाँ पर एराइल हेलाइड बन गया। इसे क्या बोलते हैं, हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स में एक एक्स है, मैंने 2 लगाई, 3, इस तरह से हेलो एरीन्स बनती जाएंगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। बेंजीन का बारे में आपको पता ही है कि बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बावजूद भी ये अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता और ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो उसे हमने बताया था कि पी और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डीलोकलाइज हो जाते हैं, जो अनशेयर्ड होते हैं एक एक, तो वो डीलोकलाइज पी क्लाउड्स है बेंजीन के ऊपर और नीचे, जिसके कारण ये एरोमेटिसिटी शो करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है स्टूडेंट्स। 4n+2 रूल भी बताया था, हकल रूल। तो ये सारी चीजें हमने 11 में पढ़ी थी, लेकिन ये सब रिवीजन होती रहेगी, मेरे साथ चलते रहोगे तो रिवीजन होती रहेगी। तो आपके पास 2 टाइप के कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, दिख रहे हैं मुझे, एराइल हैलाइड्स, और इसे एल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं स्टूडेंट। इन दोनों में बहुत डिफरेंस आने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। देखो अभी हम इनकी डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी ये लिखा था स्टूडेंट, देखो 1 2 3
यहाँ पे मैंने Cl लगा दी, चलो यहाँ पे मैंने Cl लगा दी आपके लिए स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने बोला ये लो Cl। बताओ स्टूडेंट तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखो एक क्वेश्चन ही है पेपर के अंदर, सीधा ही क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? इस कार्बन में और इस कार्बन में क्या डिफरेंस दिख रहा है स्टूडेंट तुम्हें? ये भी कार्बन है, CCl है, ये CCl जो है मेरा स्टूडेंट, ये वाला, इसे अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं, हेलो एल्केन वाला। और ये CCl कौन सा स्टूडेंट? हेलो एरीन वाला। बताओ इनमें क्या फर्क तुम्हें दिख रहा है स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ही है पेपर में, देखो मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर दिमाग लगा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर्स हैं, ये सब रिवीजन लेक्चर्स हैं स्टूडेंट। इसमें हमें जल्दी से जल्दी देखना है कि क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे। कौन बता रहा है इसका आंसर? 30 सेकंड का वक्त है। इन दोनों कार्बन में क्या फर्क दिख रहा है स्टूडेंट आपको? ये वाला CCl बॉन्ड है और ये CCl, इन दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? जल्दी से बताओ। सर ये वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, कार्बन कार्बन। कार्बन तो ये भी है, कार्बन तो ये भी है, मैं बोल रहा हूँ बताइए इनकी हाइब्रिडाइजेशन में क्या फर्क है? चलो और सिंपल कर दिया मैंने, जल्दी से बताओ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की, इसकी क्या है? और नजदीक पहुंच गया आपके। क्वेश्चन आंसर ये सारे चलने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने वाली बात है, आप समझेंगे यहीं से पता लग जाएगा इनकी रिएक्शंस क्या होंगी और इनके जो ये बॉन्ड में क्या फर्क आएगा। अरे ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये सारी बातें तुम्हें पता है, पढ़ चुके हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 12th का पेपर देने जा रहे हो CBSE का स्टूडेंट, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? जल्दी से बताओ 30 सेकंड में। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर उसकी CH3Cl है। ये कार्बन और ये Cl, ये जो कार्बन है स्टूडेंट, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये यस वाला सर। जो कार्बन है डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है स्टूडेंट, C के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। 3 बॉन्ड जब लगते हैं तो आंख बंद करके बताया हुआ है आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये बताओ कि छोटा बॉन्ड कौन सा होगा, sp3 वाला या sp2 वाला? जल्दी से बताओ इन दोनों में से स्टूडेंट छोटा बॉन्ड कौन सा होने वाला है? कौन सा बॉन्ड sp2। लंबा होगा? ये कार्बन sp3 और क्लोरीन का p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है। देखो यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 है स्टूडेंट, ये कार्बन sp3 है, और जो हेलोजन क्लोरीन होता है इसका कौन सा लगा हुआ है आपके पास? कौन सा ओवरलैप करता है क्लोरीन sp3 के साथ? क्लोरीन का आपको पता है 17 एटॉमिक नंबर है और ये 17 ग्रुप में है, तो इसके p ऑर्बिटल ns2 कितना होता है? np5 होते हैं ये। तो यहाँ पर इसका p sp3 और p ऑर्बिटल है Cl का, ये ओवरलैप हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है स्टूडेंट, देख रहे हैं? तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड में तुम्हें डिफरेंस पता ही है। ये बॉन्ड जो है स्टूडेंट लंबा है या ये वाला? देखो sp2 में s करेक्टर ज्यादा है, इसमें s करेक्टर ज्यादा है, ये समझने वाली बातें हैं, वही बता रहा हूँ। s करेक्टर किसमें ज्यादा है, इसमें या इसमें? इसमें कितना है s करेक्टर? 25%। इसमें कितना है? 33.3%। जिसमें एस करेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ज्यादा अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस से, तुम्हें पता ही है एस ऑर्बिटल ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ये CCl बॉन्ड शॉर्टर है स्टूडेंट, शॉर्टर है, और ये उससे लंबा है। इसकी बॉन्ड लेंथ आप नाप सकते हैं, बुक में वैल्यू दी होगी, तो वो लॉन्गर होगा, ये शॉर्टर होगा। जब बॉन्ड छोटा होता है स्टूडेंट तो उसको तोड़ना भी मुश्किल होता है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ जाती है। राइट और रॉन्ग जल्दी बताओ। आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहिए, चलते रहिए, ये सब लाइव सेशंस हैं, लाइव। यस सर। जो बॉन्ड छोटे होते हैं स्टूडेंट उन्हें तोड़ना भी मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उनकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एंथैल्पी होती है, वो बढ़ जाती है, ये आपको पता ही है। बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जिसकी बॉन्ड लेंथ लंबी वो बॉन्ड एनर्जी कम, तो इसको तोड़ना मुश्किल रहेगा, ये सोच लेना। और एक और फैक्टर भी दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन की बात की, और बताइए कौन सा फैक्टर ऑपरेट करता है यहाँ पर? मैं इसका क्लोरीन का लीव स्ट्रक्चर अब दिखा रहा हूँ आपको। लो ये क्लोरीन का लीव स्ट्रक्चर मैंने बना दिया स्टूडेंट, देख रहे हैं? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये लोन पेयर पड़े हुए हैं इसके पास, पड़े हैं कि नहीं पड़े? जल्दी से बताओ। ये लीव स्ट्रक्चर है Cl का। अब छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, केमिस्ट्री पूरी बता रहा हूँ, सारी रिवाइज हो रही। देखो केमिस्ट्री 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, लीव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, यस और नो? जल्दी से बताओ, कोई तो बोलेगा। यस सर। हाँ बोलते जाओ, मेरे सर साथ चलते जाओ, चलते जाओ मेरे साथ, एक एक वर्ड केमिस्ट्री सारा समझना है।
मैं सारी केमिस्ट्री को डिकोड कर रहा हूँ, कोई रट्टेबाजी नहीं कर रहा, ना ही आपको कहता हूँ कि रट्टेबाजी करो, समझना है समझना है समझना। केमिस्ट्री टू बी अंडरस्टूड एज ए साइंस सब्जेक्ट, एज ए साइंस सब्जेक्ट, एक साइंस का सब्जेक्ट है। साइंस समझता हूँ, पानी भी पीता हूँ तो मैं समझता हूँ इसमें H2O है, H2O है भाई, और ऑक्सीजन लगी है, 2 हाइड्रोजन एटम है भाई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये सारी बातें मुझे समझ आ रही हैं, पहले मुझे नहीं पता थी, अब समझ आ रही है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये क्या करते हैं फिर, आपने रेजोनेंस पढ़ा था, बोलिए जल्दी से बताइए, रेजोनेंस पढ़ा था क्या? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताइए। आपको सारा वर्ल्ड सुन रहा है, जल्दी से बताइए यस और नो में आंसर दीजिए। यस सर। यस सर, वेरी गुड। तो रेजोनेंस किस टाइप का यहाँ पर, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है? क्या क्लोरीन, जब इलेक्ट्रॉन पेयर वाला एटम बेंजीन के सिर पे बिठा देता हूं तो होता क्या है? बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, नहीं खींच सकता? जल्दी से बताओ। तो बेंजीन खींचता रिंग है होती है, एक सिंक होती है इलेक्ट्रॉन। सर, खींचता है। हाँ, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ इसको, ये सिंक है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये लोन पेयर इधर आएगा, स्टूडेंट देख रहे हो, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं हमेशा। आपको जब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स बताए थे 11th में तो बताया था। अब क्या हुआ, अब क्या हो गया, लो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसके लोन पेयर थे, एक लोन पेयर यहाँ पर आ गया, एक लोन पेयर से एक लोन पेयर इसमें आया तो ये बॉन्ड डबल हो गया, और इसका क्या हुआ, ये पाई वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा? तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। हो गया कुछ ऐसा? यस सर। तो इसका मतलब इस कार्बन और सीसीएल में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है स्टूडेंट। तो ये बॉन्ड क्या हो गया, मजबूत हो गया। एक तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 बताई मैंने, 2 फैक्टर बताए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताई मैंने। दूसरा मैंने क्या बताया है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर स्टूडेंट। इसी पर क्वेश्चन 10 बार आ चुके पेपर में, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, आप नोट करिए, हर चीज को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया स्टूडेंट, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो सीसीएल वाला बॉन्ड है ना स्टूडेंट, एराइल हाइड का, इसको सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल है, इसको तोड़ना मुश्किल है। जबकि ये वाला जो सीसीएल है ना, ये वाला, ये जल्दी से निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा। इसीलिए जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगा SN2 और SN1, तो देखो कि ये जो है ना, ये तो जल्दी जाएगा, लेकिन इसको तोड़ना मुश्किल है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी रिएक्शन आसानी से होने वाली नहीं है, अंडर ड्रास्टिक और विगरस कंडीशन होती है। फिर एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है केमिस्ट्री में, एक हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है। यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, वेरी गुड, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, मैं तुमसे भी तो बहुत कुछ सीखता हूँ भाई। ये देखो, ये एक ऐसा रिलेशन है हमारा कि हम आपस में इंटरेक्ट करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आपसे और मेरी बातचीत चलती रहेगी। इसी से ही हमारी जो स्टोरी है, ये एक तरीके से ये एक थिएटर शो चल रहा है जिसमें आप और मैं पार्टिसिपेंट हैं। धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, केमिस्ट्री को लर्न करना प्लेफुल मैनर में। तो आपको पता लगा कि भाई ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल है, यहाँ तो होने वाली नहीं है, इसी पे कई क्वेश्चन बनेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ तक समझ में आई कि बेसिकली तुमने इसको पढ़ा क्यों। अब उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर की तो मेन बात होती है। ऐसा कंपाउंड बताओ हेलो एल्केन्स का या हेलो एरीन्स का स्टूडेंट, जो कि एंटीबायोटिक में यूज हुआ। किस में यूज हुआ? एज ए एंटीबायोटिक यूज हुआ। नाम बताओ जल्दी से, कौन सा ऐसा क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक कंपाउंड है स्टूडेंट? जल्दी से नाम बताओ, 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, बताइए कौन सा एंटीबायोटिक ऐसे इसमें है जो बहुत फेमस था स्टूडेंट, जिसे सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया था, और वो टाइफाइड फीवर के लिए यूज हुआ था। किसके लिए यूज हुआ था? टाइफाइड फीवर। आपको पता है कि जो टाइफाइड फीवर होता है स्टूडेंट, वो वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है, बोलो। वायरस से होता है। वायरस से होता है। कोई और स्टूडेंट? सर बैक्टीरिया। अब देखो, तुम्हें ये सारी बातें, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा। ये सारे क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो। देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इस पे तुमने कभी दिमाग नहीं लगाया, और मैं कहता हूँ हर चीज पे दिमाग लगाना। मैं कोचिंग देता हूँ, कोचिंग साइंस की कोचिंग देता हूँ, मैं लाइफ की कोचिंग देता हूँ। मैं कहता हूँ छोटी छोटी बातें इन पे अटेंशन पे करो तो साइंस खुद ही का खुद समझ आएगी। अरे ये बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही एंटीबायोटिक किल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक वायरस को नहीं मार सकते। कोरोना को मार सकते हैं क्या? इतना समय लगा कोरोना का वैक्सीन निकालने के लिए, तो वहां जान सूखी हुई है लोगों की।
कितने लोग मर गए ऑल नो ओवर द सर। वर्ल्ड, अभी भी चल रहा। वो वायरस है तो वायरस तो थोड़ी एंटीबायोटिक से कहाँ मरे वो, एंटीबायोटिक पर कोई असर नहीं है वायरस को, क्योंकि वो होस्ट का यूज करता है वायरस। अब बैक्टीरिया को मारने के लिए ही एंटीबायोटिक बने थे। टाइफाइड फीवर जो है आपको पता कई दिन तक चलता है, और इसके लिए एंटीबायोटिक कौन सी यूज हुई, फिर कौन सी यूज हुई स्टूडेंट, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। देखो ये चीजें क्वेश्चन आंसर में पूछी जाती हैं, और नीट वगैरह में पूछी गई है। क्लोराम फेनिकोल एक कंपाउंड है स्टूडेंट, ये एक कंपाउंड है स्टूडेंट क्लोरीन का, जो कि यूज हुआ है स्टूडेंट टाइफाइड के फीवर के लिए। और आपके बॉडी में भी एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, उसका नाम बताइए, जिसकी डेफिशिएंसी से आपको गाइटर होता है, जिसकी डेफिशिएंसी से स्टूडेंट गाइटर हो जाता है, वो कौन सा है? थाई। ये सब जो बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये सारा इसी चैप्टर के कंपाउंड्स हैं जो मैंने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स लिखे हैं। थायरोक्सिन कहते हैं उसको, थायरोक्सिन कहते हैं स्टूडेंट, थायरोक्सिन कहते हैं। तो हेलोजन कंपाउंड एक ऐसा था जो मलेरिया के लिए यूज हुआ था। बताओ मलेरिया के लिए कौन सा यूज होता है? मलेरिया तो हुआ किसी को तुम्हें? अरे बहुत वो डेंजरस है मलेरिया, मच्छर जो काटते हैं स्टूडेंट, उससे मलेरिया जो होता है। तो अभी भी चलता है, छिड़काव करते रहते हैं वो मच्छर को मारने के लिए। और कहते हैं जी पानी रुकना नहीं चाहिए घरों में। आपको पता है कौन सा कंपाउंड है हेलोजन का जो यूज हुआ स्टूडेंट ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए? ये देखो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में डिस्कशन हो रही है यहाँ। उसका क्या नाम है? CHLORO स्टूडेंट, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन ये सुना नहीं? कुनीन, कुनीन का नाम नहीं सुना? कुनीन की गोलियां खा रहे, कुनीन की गोलियां खा रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं? मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से ये कंपाउंड हमारे यूज हो रहे हैं, और इसके लिए ये काफी जो इम्पोर्टेंट और फेमस कंपाउंड थे, मैंने उनके नाम आपको इसलिए बता दिए, कई बार वो चॉइसेस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता। ठीक है जी, अब आपको कुछ समझ आ गई कि ये क्या होने वाला है, इस कंपाउंड हम क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है स्टूडेंट, भाई कोई भी चीज को क्लासिफाई हम करते हैं तो एक तो होता है क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ हेलोजन। भाई नंबर ऑफ हेलोजन कितने हैं? देखो मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3CH। सर हाँ बोलो। सर मेरा नेट नहीं चल रहा, आप मेरे को हेलो सर। हाँ हाँ बताओ ना। नेट नहीं चल रहा ना, इसकी वीडियो रिकॉर्डेड भेज दूंगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई बात नहीं। तुम अब अगर जब आएगा तो फिर आ जाना, कोई नेट प्रॉब्लम। मेरा और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको सुन सर लेना। प्लीज भेज देना। हाँ मैं भेजता हूँ ना आपको, हर बार तो भेजता हूँ, सारा तो भेजता हूँ, देख लेना उसमें। आपका क्या नाम है? सर प्लीज भेज देना। हाँ मैं भेज दूंगा ना आपको। वंश वंश। हाँ उसको कोई चीज मिस होगी उसमें देख लेना। तो आप थैंक यू देखो सर। कि यहाँ पर मैंने क्या किया स्टूडेंट, ठीक एक है सर। हेलोजन लगाई थी, यहाँ पे 2 लग गई, और यहाँ पे देखो CH2 मैंने Cl CH Cl और इस तरह 3 भी लगा दिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजेंस के बेस पे भी इनकी क्लासिफाई किया जाता है। इनको क्या बोलते हैं? ये मोनो वाले हैं। मोनो मीन एक हेलोजन लगी है स्टूडेंट, मोनो हेलो एल्केन हो गया ये। और ये क्या हो गया स्टूडेंट? इसमें 2 लगी हैं तो ये डाई हेलो एल्केन हो गया, और इसमें 3 लगी हैं तो ये क्या हो गया? ट्राई हेलो एल्केन। इस तरह से भी इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है स्टूडेंट्स। ज्यादातर हम जो पढ़ेंगे स्टूडेंट वो मोनो वाले होंगे, हमारे कोर्स में ज्यादा मोनो सिंगल वाले चलने वाले हैं। तो वो ये वाले कम आएंगे, ट्रिपल तो बिल्कुल ही कम आएंगे, और ये थोड़े बहुत आएंगे। और जो बेंजीन के हैं स्टूडेंट, उसमें आपको पता ही है कि ये देखो मैंने एक हेलोजन लगाई है, तो ये मोनो मोनो वाले हैं, मोनो हेलो एरीन है। ये कौन सी है? मोनो हेलो एरीन है स्टूडेंट। जैसे मैंने लिखा क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन आपके सामने आ गई स्टूडेंट्स। और 2 वाले भी बेंजीन में मैं यूज करूंगा, 3 वाले भी होते हैं लेकिन वो कम यूज होने वाले। तो ये भी क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं, जैसे हमने ये 2 लगा दिए, और तीसरा भी लगा सकता हूँ मैं इस तरह से, मोनो डाई ट्राई ये सब चलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब फर्दर इसके बारे में बताऊं, ये जो डाई वाले हैं बेंजीन के, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या देखने सर वाले? आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेट फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा।
हो सकता है आपका वीक हो रहा हूँ, मेरा मेरा ठीक हो, तो कोई बात नहीं। अब ये नेट थोड़ी बहुत डिफिकल्टी चलेगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अगर देखो मैंने ऐसे लिखा, इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, कितने आइसोमर बन सकते हैं डाई वाले, डाई के कितने बनेंगे स्टूडेंट, कितने बना सकता हूं मैं डाई के, जल्दी से बताओ। बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड कितने बनेंगे आइसोमर, डाई कितने बनेंगे। मोनो का तो सिर्फ एक ही बन सकता, कहीं भी लगा लो Cl, एक ही बात है, सिमेट्री का 6 के 6 कार्बन, लेकिन डाई वाले 3 बनते हैं। इनको क्या बोलते हैं, 1 2। ये कौन सा है, इसको मैं तो और अच्छे तरीके से लिख दूं, भाई आपको अच्छा लगेगा देखने में। चलो सर ये ऑर्थो पैरा होते हैं ना। देखो ये 1 2 है, ये 1 2 3 है स्टूडेंट, और ये 1 2 3 और 4, 3 ही बन सकते हैं ना, 3 आइसोमर्स, यस सर। आइसोमेरिक जो डाई वाले हैं, डाई वाले हैं। तो जो डाई हेलो एरीन्स हैं स्टूडेंट, उसमें मैंने 3 बनाए हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो, स्मॉल होल दिखेगा बुक्स यस में, सर। और इसको क्या बोलते हैं, मेटा। ऑर्थो मेटा कौन सा है, इसे पैरा। 1 2, मेटा को 1 2 एम एम लिख देते हैं ये, और पैरा को क्या होता है, पी लिखते हैं ना, 1 4 वाला। तो यस इस सर। तरह से 3 आइसोमर हैं इसके। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसका यूज होना है, वो आपको पता होनी चाहिए, याद करनी। चलो यहां तक हमें समझ में आई कि इनकी क्लासिफिकेशन इस तरह से भी हो सकती है स्टूडेंट, हो सकती है। अब देखो कि फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे की हमने, जिसके ऊपर फिर क्वेश्चन आ गया था पेपर में। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3c-X बॉन्ड है। अब मैं पहले ही तुम्हें बता दिया कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट, ये कार्बन जो है मेरा स्टूडेंट, इसके ऊपर लगी हुई है हैलोजन, ये कार्बन लगा हुआ है, इसके ऊपर लगी हुई है हैलोजन स्टूडेंट। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तभी होती है जब 4 बॉन्ड कार्बन के साथ लगते हैं, 3 लगेंगे तो एक डबल बॉन्ड होगा। कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, कार्बन 2 4 टेट्रावेलेंसी आपको पता ही है, 2s और 2p में है। और जब ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो वो सिंग आपको कैसे दिखता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन बताई, sp3 sp2 और sp कार्बन में। तो जब ये कार्बन sp3 है स्टूडेंट, और अगर ये कार्बन sp3 है, अगर मैंने यहाँ पे R लगा दिया स्टूडेंट और यहाँ पे H लगा दिया, अब एक तो मैंने ये लगाया, ये कार्बन, ये R ग्रुप क्या होता है इसके बारे में तो आपको पता ही है ना स्टूडेंट, इसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला देखना चाहते हो तो एक हाइड्रोजन कम हुई है, ये लो, ये CnH2n+1, ये R ग्रुप है। ये वाला जो कार्बन है स्टूडेंट, जिसके साथ हैलोजन जुड़ी हुई है, जिसके साथ हैलोजन, मैंने इस पर स्टार लगाई है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी या 1 डिग्री। और अगर मैं ये लिखूं, ये कार्बन है स्टूडेंट, इसके साथ ये कह दूं, ये एक अल्काइल ग्रुप लगा, दूसरा भी अल्काइल ग्रुप मैंने लगा दिया, और ये हाइड्रोजन है, ये X है। अब ये जो स्टार वाली हाइड्रोजन है, इसके साथ कितने कार्बन लगे हैं स्टूडेंट, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। इसका क्या देते हैं, 2 डिग्री। और तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, यहाँ तीनों मैं कह रहा हूँ R1 R2 R3, 3 अल्काइल है, सेम डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। अब ये जो स्टार वाला कार्बन है, जिसके साथ की X लगी हुई है, इसके साथ 3 कार्बन लगे हैं, इसके साथ 3 कार्बन है, इसे क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्टूडेंट्स। और इसको क्या दिखाते हैं, 3 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट एक क्लासिफिकेशन ये बन गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, 3 टाइप के कार्बन मैं यूज करूंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्योंकि इन जब मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताई थी मैंने, जिसमें मैंने लेक्चर डाले हुए हैं, उसमें स्टेबिलिटी जब इंटरमीडिएट्स की आती है, कार्बोकेटायन की, कार्बो एनायन की स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जिसमें हमने बताई है कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, मैं लिंक कर रहा हूँ सारी बातें, सब यूज होने वाली हैं। इंटरमीडिएट्स कौन से यूज होते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कार्बोकेटायन सुने हैं तुमने, क्या होते हैं कार्बोकेटायन, रेडिकल्स आपने सुने हैं, कार्बो एनायंस आपने सुने हैं, ये सब यूज होते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स।
इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं जिनके थ्रू रिएक्शंस होती हैं। जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस किया तो आपको पता होना चाहिए कार्बोकेटायन होता है जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे जो 3 डिग्री होता है वो मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री होता है। ये जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूँ, ये सारे यूज होने वाली हैं स्टूडेंट्स। इसी में बीच बीच में मैं इनको बता रहा हूँ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टूडेंट्स। वो हाइपर कंजुगेशन उसका रीजन है क्योंकि वो हम ऑलरेडी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया है हमने। रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है ऑर्गेनिक, इन सबको हम यूज करेंगे। अब दूसरी तरफ से देखता हूं मैं और क्या होते हैं स्टूडेंट। ये तो तुम्हें पता लग गया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होते हैं। अब ये एक एलाइलिक हैलाइड भी यूज करेगा। एलाइलिक ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट, देखो यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये कार्बन है, इसके साथ हैलोजन लगी हुई है, ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसके आगे एक डबल बॉन्ड आ जाता है। आप बात समझ में रहे हो कि यहां पर देखो ये जो कार्बन है स्टूडेंट, इसके साथ हैलोजन लगी है, तो यहाँ पे चलो मैंने एच लगा दिया। अब 4 वैलेंसी होगी कार्बन की। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3, देख रहे हो sp3। और इसके बाद में जो कार्बन आया स्टूडेंट उस पर डबल बॉन्ड आ गया, तो 3 बॉन्ड तो ये बन गए। लो एक और, चाहे R लगाऊं चाहे H लगाऊं उससे क्या फर्क है, कुछ भी लगाऊं यहाँ आगे 2 बॉन्ड और बनाने हैं तो 4 हो जाएगी वैलेंसी। ये जो कार्बन हैलोजन के साथ लगा वो sp3 है, ये वाला कार्बन sp2 है स्टूडेंट। दिख रहा है आपको कि ये हैलोजन लगी, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल आ गया नेक्स्ट। तो इस कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है स्टूडेंट, जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ी है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसका जो एडजेसेंट कार्बन है नेक्स्ट जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है स्टूडेंट्स, एलाइलिक कार्बन। बात समझ में आई? यस सर। जैसे कि तुमने कहा सर येलो CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2Cl, इसको CH कर दिया। बताओ इस ये क्या क्या बन गया फिर? सर अलाइलिक हैलाइड बन गया। हाँ, तो ये एलाइल क्लोराइड बन गया। ये कॉमन नाम है, IUPAC नाम नहीं है। IUPAC नाम अभी बताने वाले हम कैसे लिखेंगे। तो ये एलाइल क्लोराइड बन गया स्टूडेंट। इनका क्या होता है कि ये भी कंपाउंड जो होते हैं ना ये स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि अगर ये ग्रुप चले जाएगा तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है। ये सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल और डबल बॉन्ड है स्टूडेंट। तो ये एलाइलिक वाले भी जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और मैंने एक कंपाउंड ऐसे लिखा स्टूडेंट, एग्जाम में उसने ये दिया था, ये कंपाउंड है स्टूडेंट। अब ये साइक्लिक कंपाउंड है। आप बताओ कि ये कौन सा कंपाउंड है। यहाँ ये जो कार्बन है इसका, ये जो कार्बन है स्टूडेंट ये कौन सा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइल किस में आएगा? तो कौन सा? ये वाला जो ये कार्बन है इसका, ये किसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ये वाला जो कार्बन है ये किस टाइप का कार्बन है, उसने पूछा एग्जाम में आपसे। एक बार सर्कल लगाना। अरे एक कार्बन जब मैं पूछ रहा हूँ तो जो हैलोजन के साथ अटैच्ड है उसी की तो बात कर रहा हूँ। यही कार्बन तो पूछ रहा हूँ, और कौन सा कार्बन है जिसके साथ हैलोजन जुड़ी है। तो ये कार्बन ये एलाइलिक ही हुआ ना, ये भी एलाइलिक कार्बन का एग्जांपल है। यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक रिंग होगी, देख रहे हो भाई। ये सिंगल के बाद डबल बॉन्ड आया, ये कार्बन है इसके साथ सिंगल है फिर डबल आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया ना। तो ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है स्टूडेंट ये एलाइलिक है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। क्या कौन सा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं स्टूडेंट्स उनमें भी एलाइलिक कार्बन हो सकते हैं। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता CH2 डबल बॉन्ड CH स्टूडेंट, यहाँ पे R लगा देता Cl, तो ये तो 1 डिग्री वाला था एलाइलिक कार्बन। ये कार्बन के साथ 2 कार्बन लग गए, अब ये 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो गया। और एक और भी मूव कर दूं कार्बन से तो 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड भी बन जाएगा। तो एलाइल वाला समझ आ गया कि कार्बन के साथ हैलोजन वो सिंगल, उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। जैसे कि मैंने रिंग में लगा दिया, ये सिंगल बॉन्ड है, नेक्स्ट वाला कार्बन डबल है। तो ये एलाइल क्लोराइड का एग्जांपल है। एक होते हैं बेंजाइल वाले,
अब बेंजाइल वाले कैसे बनाओगे? देखो, आपको इस कंपाउंड का पता है स्टूडेंट, ये कंपाउंड का पता है आपको, इस कंपाउंड का क्या नाम है बताइए? ये कौन सा कंपाउंड मैंने लिखा, इसको क्या बोलते हैं? टॉलुइन। बोलो सही है या नहीं? यस सर। मिथाइल बेंजीन है, ये मिथाइल बेंजीन है, ये आर ग्रुप है, मिथाइल बेंजीन है। अगर C2H5 लगा दूं तो बोले इथाइल बेंजीन है। अब यहां पर ये जो कार्बन होता है स्टूडेंट, ये वाला जो कार्बन, ये कार्बन बेंजीन के, ये बेंजीन है, इसके जो नेक्स्ट कार्बन है, इसके जो नेक्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ये बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन स्टूडेंट, मतलब ये हुआ कि ये मेरा बेंजीन है। ठीक है स्टूडेंट जी, यहां पर मैंने क्या किया कि एक हाइड्रोजन हटा दी तो ये बन गया, ये क्या बन गया फिर? बेंजाइल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइल। तो ये बेंजाइल बन गया स्टूडेंट, बेंजाइल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइल। अगर मैंने Cl लगा दिया, बोला बेंजाइल क्लोराइड, क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड। स्टूडेंट मैंने Cl लगा दिया, ये बन गया बेंजाइल क्लोराइड। तो ये जो बेंजीन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन है स्टूडेंट, उसकी बात कर रहा हूं। अब ये कार्बन है, और एक मैंने ऐसे लिखा सी, यहां पे मैंने आर लगा देता हूं, एक ग्रुप आर एल्काइल ग्रुप। अब ये भी कार्बन, ये भी बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक हैलाइड है, क्योंकि ये Cl जो लगी है कार्बन के साथ, उसके बाद में नेक्स्ट बेंजीन है। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है स्टूडेंट? जल्दी बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? अब मैंने एक कंपाउंड और लिख देता हूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है स्टूडेंट्स तुम्हें? अब मैंने यहाँ पे R1 लगा दिया, और यहाँ पे मैंने R2 लिख दिया, और ये Cl है। बताओ ये इनमें क्या डिफरेंस है तीनों में? बताओ, ये सब बेंजाइलिक वाले ही हैं, लेकिन ये वाली कौन सी डिग्री है कार्बन की? इस कार्बन के साथ एक कार्बन लगा, ये 1 डिग्री। ये कौन सा है? इस कार्बन के साथ एक और एक दो कार्बन लगी है, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है, और ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। स्टूडेंट्स बोलो मैंने सही लिखा या गलत? बोलो, बात समझ में आ गई? यस समझना सर। ही तो है, और क्या करना हमें? हमें क्या करना है? समझना है स्टूडेंट, और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। बोलो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हमने बनाए हैं। समझ में आ गया? कोई इसमें डाउट किसी को? नेक्स्ट पे आ रहा हूं, जहां पे मैं ये कह रहा हूं ये डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, और यहाँ हेलोजन लगा दी। अब ये कितने बॉन्ड है? 2 है, ये 3 है। चलो एक R भी लगा सकता हूँ, H भी लगा सकता हूँ। अब इसके कितने बॉन्ड बनने हैं? 2 और बनने हैं। R लगाओ या H लगाओ, कुछ भी लगाओ। अगर मैंने HH लिख दिया, तो यहाँ पर ये वाली हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? आप जल्दी से बताओ, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? ये जो कार्बन Cl के साथ लगा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। बोलो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स? सर 3 डिग्री है, नहीं एक सेकंड, अरे हाइब्रिडाइजेशन sp3 पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? जल्दी से बताओ। sp3 है ये। अरे sp3 कभी होती है जब 3 बॉन्ड है यार, इतना तो दिमाग लगाओ। मैंने एक बात, छोटी सी बात बताई, जब कभी कार्बन का 4 बॉन्ड लगेंगे sp3 होगा, 3 बॉन्ड लगेंगे तो sp2 होगा, 2 लगेंगे तो sp होगा। अरे आंख बंद करके लिख दे। कितने बॉन्ड है यहाँ? 1 2 3, 3 एटम के साथ जुड़ा है। सर डबल बॉन्ड भी तो है। तो है, डबल बॉन्ड है तभी तो sp2 है यार। वैलेंसी तो कार्बन की 4 ही होती है, टेट्रावेलेंट होता कार्बन आपको। अरे कार्बन टेट्रावेलेंट होता है हमेशा, तुम्हें तो कितना पता ही है। सारी केमिस्ट्री दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। जब कभी भी कार्बन 4 आइटम के साथ जुड़ेगा तो भैया वो sp3 होगा। जब 3 के साथ जुड़ेगा तो एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, वो sp2 होगा। और जब 2 के साथ जुड़ेगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, वो sp होगा। अब बात याद सब कर लेना, इस बात को समझ में आ गई तो एक एक वर्ड जो बोलता हूँ उसको नोट कर लिया करो, वीडियो ध्यान से सुन लेना, दोबारा कोई डाउट होगा तो मैं बता रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज को, और अटेंशन पे करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने वाली बात है, कोई तुम्हें समझाया ही नहीं किसी ने, तुम क्या रट्टेबाजी कर रहे थे, उससे कुछ नहीं होना। वो आपको समझ में नहीं आएगी, पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं उसका तो लेवल फिर बिल्कुल वही है, जिनको बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ आई वो कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, एक भी नहीं कर सकते। तो आप समझ लो मेरे से, मैं समझाता हूँ सिर्फ।
My attempt is to explain the basic concept to decode each and every word of the chemistry. Student, you are not going to mug the things. केमिस्ट्री साइंस है, इसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जब 3 एटम के साथ जुड़ेगा भैया एक डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रखनी है मैंने, 4 से कम नहीं होती, तो वो sp2 हो जाता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो वो sp हो जाता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसको कहते हैं विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल वाले आ गए। ये सारी क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर मैंने कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताया है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं साइक्लिक कंपाउंड में मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैंने Cl लगा दी। अब ये जो Cl लगी है स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड के वाले कार्बन के साथ लग रही है, तो ये विनाइल विनाइल विनाइलिक हैलाइड है। विनाइलिक हैलाइड है स्टूडेंट, विनाइल वाला हैलाइड है, विनाइल हैलाइड्स कहते हैं इन्हें। तो आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर और इसमें फर्क है। ये देखो एक कंपाउंड मैंने ये लिखा था, एक कंपाउंड मैंने ये लिखा, वो सी लगी थी सिंगल बॉन्ड वाले के साथ, उसके बाद में आया था डबल बॉन्ड, ये एलाइल वाला था और ये विनाइल वाला। यहाँ पे Cl इसके साथ जुड़ गया। कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ पे दिखाई नहीं हुए, मैंने बॉन्ड देखोगे तो यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं सबके साथ। बोलो तब जाके 4 वैलेंसी होती है, ये हाइड्रोजन है, लगा दो। अब आपको समझ में आया कि क्या हुआ। और यहाँ पर क्या है, कितने, 1 2 3 और 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगी। तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी 4 ही रखनी है आपको, वैलेंसी 4 ही रखनी है। ये भी समझ में आ गया आपको। चलो अब जो मेन है वो एराइल हैलाइड क्या होते हैं। जब हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ मैंने लगाई थी स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया था कि आपको क्या दिखाया था मैंने स्टूडेंट्स, एराइल वाले मतलब एरोमेटिक वाले, जब हमने एक्स के साथ, एक्स को बेंजीन रिंग के साथ जोड़ा था तो वो एराइल हैलाइड बन गए थे। मैंने लिखा ये लो, ये एराइल हैलाइड है स्टूडेंट्स। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। और ये जो कार्बन है आपको मैंने बताई दिया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये बॉन्ड शॉर्टर है, आपको बताया इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। तो ऐसे आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो, बहुत सारे कंपाउंड लिख सकते हो स्टूडेंट। देखो ये कुछ भी लगा सकते हो, आपके सामने हम कितने कंपाउंड आपको लिख रहे हैं। ये सब क्या है, ये एराइल हैलाइड्स हैं जिनके साथ बेंजीन के साथ लगी हुई है हैलोजन, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से इनके डेरिवेटिव्स हम बना सकते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन मैंने बताई है, अभी तक मैंने क्लासिफिकेशन बताई है कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट। और कुछ क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। अब आगे बताता हूँ। देखो नोमेनक्लेचर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि इनके नामकरण कैसे करेंगे स्टूडेंट। नोमेनक्लेचर के रूल वही हैं जो आपने पढ़े थे। एक कॉमन नाम होते हैं स्टूडेंट और एक IUPAC नेम्स होते हैं। ये तो रूल्स हैं, इनके तो रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे चलना है, अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन कॉमन नाम शुरू से जो कई बहुत फेमस कंपाउंड है स्टूडेंट, जो किसी जगह से पैदा हुए, जिसने बनाए, इस तरह से उनके नाम अभी भी चले आ रहे हैं। तो कुछ कॉमन नाम भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में वो दोनों देता है जब वो रिएक्शन देता है। कौन से कॉमन नाम, जो बुक में कॉमन नाम दिए हैं कम से कम उतने तो लर्न करनी है हमें, सारे तो हमें जरूरत नहीं है। फिर IUPAC नेम हमें पता ही है स्टूडेंट्स, फिर IUPAC नेम हमें पता ही है। तो नोमेनक्लेचर जब हम लिखेंगे स्टूडेंट, तो उसके लिए थोड़े से क्वेश्चन 1-2 हम कर लें तो अच्छा ही रहेगा हमारे सामने। कि देखो यहाँ पर हमने आपको एक कंपाउंड दिया है स्टूडेंट, आपके पास 1 मिनट का वक्त है कि इसका बताओ कॉमन नाम और इसका IUPAC नेम। इसका कॉमन और IUPAC नाम लिखना है। आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट का वक्त, जल्दी से करिए, फिर उसके बाद मुझे ही करना है। कैसे लिखते हैं कॉमन नाम और कैसे लिखते हैं IUPAC नाम। सभी के कॉमन नाम नहीं लिख सकते हम, क्योंकि वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ के तो हमें करने हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इसको पहले खोल लेना चाहिए हमें, इसको कोई भी डिफिकल्टी से खोल लेना चाहिए। ये कंपाउंड कैसे दिख रहा है स्टूडेंट, CH3 CH2 CHCl CH3, ये ऐसे दिख रहा है मुझे स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है स्टूडेंट। क्या लगा हुआ इसमें, 4 कार्बन लगा हुआ। तो बताओ इसका क्या नाम होगा।
देखो कि इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है स्टूडेंट। बोलो है कि 4 कार्बन के नहीं। और अगर आईयूपीएसी के रूल से चलूं तो मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी पड़ती है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें कितनी है, 4। और नंबरिंग करनी पड़ती है, लोएस्ट नंबर देना पड़ता है इस सब्स्टिट्यूएंट को। ये सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, तो लोएस्ट नंबर हमें क्या मिलेगा फिर, 1 2 3 और 4। तो फिर इसका नाम आईयूपीएसी में क्या हुआ, पहले आईयूपीएसी का नेम लो, फिर आगे कॉमन नाम भी देखता हूं मैं क्या होता है। आईयूपीएसी नेम क्या बना, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। कैसे लिखते हो, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका नंबर डालते हो और उन्हें पहले लिखते हो। ये हो गया 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरो स्टूडेंट, और 4 कार्बन है। रूट कितने हैं, 4 कार्बन का इसमें रूट है, और इसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह तो है नहीं, ये एल्केन है। इसका क्या नाम बना, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन ये आपके सामने आ गया आईयूपीएसी। अब ये 4 कार्बन जो होते हैं स्टूडेंट, अगर मैं उनको देखूं, 4 कार्बन का फार्मूला, आर जो ग्रुप होता है 4 कार्बन वाला, देखो उसके किस टाइप के हम बनाते हैं। 4 कार्बन वाला आर ग्रुप क्या होता है, C4H9। बोलो, इसको समझ लेना क्योंकि यहाँ पे डाउट आता है स्टूडेंट को जब कॉमन नाम लिखूंगा। C4H9 क्या है स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं, ये बुटाइल वाला है, बुटाइल है। लेकिन बुटाइल भी कौन से होते हैं, बुटाइल के नाम, बुटाइल के किस में बन सकते हैं, आइसोमर बुटाइल ग्रुप के। देखो एक बुटाइल होता है 1 2 3 और 4, ये स्ट्रेट वाला। अब देख लेना, ये समझ लेना, यहाँ पर डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को। अब मैं कॉमन नाम की तैयारी कर रहा हूँ लिखने की। ये वाला एक बुटाइल ग्रुप है स्टूडेंट, ये देख रहे हो स्ट्रेट चेन वाला है, यहां से हाइड्रोजन हटी है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर मैंने यहाँ Cl लगा दिया तो वो बन गया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पे अगर मैं Cl लगा दूं तो नॉर्मल ब्यूटाइल बन गया। अब और कैसा बन सकता है स्टूडेंट, एक कार्बन इधर कर दिया मैंने, ये कितना है 1 2 3 4, अभी भी 4 कार्बन है, अभी भी 4 कार्बन है स्टूडेंट, CH3 CH2 CH3। अब मैंने यहाँ पे हेलोजन लगानी है इस ग्रुप पे, यहाँ पे 3 बॉन्ड है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगी। अब 4, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हटी है, यहाँ से हाइड्रोजन हटी है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको क्या बोलूंगा मैं, देखो यहाँ पे अगर X लगी या Cl लगी तो वो बन गया नॉर्मल ब्यूटाइल, अगर मैंने Cl लगा दी तो बन गया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ये कॉमन नाम हो गया इसका, ये कॉमन नाम बता रहा हूं, समझ लो, इनको समझना है। इसको क्या बोलेंगे, अगर मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, इसको क्या बोलूंगा मैं, देखो कि ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, जल्दी से बताओ। ये कार्बन बताओ, बताओ, अभी तो तुम्हें बताए थे कार्बन की क्लासिफिकेशन, ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है 3 डिग्री है, कौन बता रहा है इसका आंसर, जल्दी से बताओ। इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। यस सर, तो 2 डिग्री कौन सा कंपाउंड है फिर, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या बन गया, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। बोलो समझ में आया। और एक और लिखूं ऐसे, अब मैं इसको और चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास है H स्टूडेंट, और यहाँ पे ऐसे Cl लगा दी, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे CH3 लगाया और यहाँ पे CH3 लगाया। अब इसमें भी देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ये लो, ये भी, इसका भी फार्मूला सेम है, C4H9। अब इसको मैंने यहाँ पर नेक्स्ट, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे CH3 लगा दूंगा, ये भी बुटाइल है, लेकिन इसको, इसका क्या नाम होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी बुटाइल। टर्शियरी कहाँ है, इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो प्राइमरी है, 1 डिग्री है, ये टर्शियरी कहाँ से हो गया भाई। सर अब कार्बन पे स्टार लगा दे करो, पता नहीं चल रहा है यहाँ से। अरे स्टार बताने की जरूरत नहीं है, हेलोजन के साथ जो कार्बन है उसी को देखा जाता है, स्टार क्या करूंगा लगा के, जो कार्बन हेलोजन के साथ है उसी की बात हो रही है।
ये हेलोजन के साथ जो कार्बन है उसी के बारे में पूछ रहे हैं, और कोई नहीं पूछ रहे हैं। इस कार्बन के साथ हेलोजन लगी है, इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, एक जुड़ा, ये 1 डिग्री है सिर्फ, लेकिन इसका नाम क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों सेम है क्या, आंसर नो, ये दोनों सेम नहीं है। अब देखो इसमें ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है। केमिस्ट्री के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो इसको। जब आइसो का वर्ड यूज होता है स्टूडेंट, आइसो, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, ये पेपर में आ चुका है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है इसका कॉमन नाम। आइसो का वर्ड क्यों यूज किया है कि ये दो ग्रुप सेम है, ये कार्बन के साथ ये दो ग्रुप सेम है, दिख रहे हैं CH3 और CH3। आइसो जब केमिस्ट्री में बहुत बार मैं यूज करता हूँ, आइसो बार, आइसोथर्मल स्टूडेंट, आइसो मतलब सेम, कोई चीज सेम है, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है वो सेम है, इसलिए इसका नाम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। ये भी 1 डिग्री है। और एक मैं और बना रहा हूँ क्योंकि एक और बना रहा हूँ, देखो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बहुत, ये टर्शरी में ही है मेन प्रॉब्लम। अब मैंने इसका ये बना दिया एक और, देखो मैंने ऐसे लिख दिया, इसका भी फार्मूला C4H9 ही है, देख रहे हो, ये भी ब्यूटाइल है। ये इसको कौन सा बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ। अगर मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, अब इसको क्या बोलूंगा, ये कार्बन अब कौन सा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जल्दी से बताओ। सर 3 डिग्री है। अब ये 3 है, इसे बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये 3 डिग्री है, इसीलिए से टर्शरी बोल। तो देख लिया मैंने कितने ब्यूटाइल ग्रुप के कितने बनाए, 4 बनाए आइसोमर्स। ये नोट करके रखो, ये नोट करके रखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नाम में। तो इसका फिर कॉमन नाम क्या है, ये मैंने लिखा, अब जल्दी से बताओ इसका कॉमन नाम क्या है। इसका क्या नाम है, बोलो। ये इसका नाम बताओ, कॉमन नाम, फिर ये इतना कुछ समझा दिया तुम्हें, जल्दी से बताओ। ये कौन सा है भैया, आइसोब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये कौन सा है इस कंपाउंड में, इतने ये तो बता दिए तुम्हें, कौन सा है इनमें से। सर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। हाँ, ये इसका नाम है सेकेंडरी स्टूडेंट्स ब्यूटाइल क्लोराइड। अब बात समझ में आई, इसको समझाने के लिए कितनी वो बतानी पड़ी तुम्हें। अब इसका क्या नाम है, ये नेक्स्ट है जो कॉमन और IUPAC दो नाम पूछे जा रहे हैं। इसको कैसे लिखोगे, CH3 है, ये C है स्टूडेंट, ये CH3 है स्टूडेंट, ये CH3 है, ठीक है, 3 बार लगा है, और ये CH2Br है स्टूडेंट, ये एक कंपाउंड ये है CH, ये CH3। इसको क्या बोलते हैं, इसका IUPAC नाम क्या होगा, चलो पहले IUPAC बता दो, फिर इसका कॉमन नाम भी देख लेते हैं। पहले इसका IUPAC नेम बताओ क्या होगा। तो नंबरिंग करो फिर कार्बन की, कहां से नंबर होगा, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन तो 3 कार्बन की बन रही है, इससे तो बड़ी कोई बन ही नहीं रही, बन रही है कोई इससे बड़ी, जल्दी से बताओ। 1 2 3 कर लो, 1 2 3 कर लो, कहीं भी कर लो। तो लॉन्गेस्ट चेन कितनी मैंने बनाई है स्टूडेंट, 3 कार्बन की। तो फिर क्या बना, ये 2 तो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, कि कौन से नंबर में लगे हैं, 2 पे, 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल हो गया ये, ठीक है, 2 2 डाइमिथाइल। उसके बाद में 2 2 डाइमिथाइल मुझे दिख रहा है, लेकिन ये 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है, B पहले आता है या M पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो मुझे 1 ब्रोमो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, B अल्फाबेटिकली पहले आता है स्टूडेंट, 1 ब्रोमो, 2 2 डाइमिथाइल हो गया, 1 ब्रोमो, 2 2 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तुम मिटा सकते हो इसको, ब्रोमो लिख दो, 2 2 डाइमिथाइल। और रूट ऑफ द कार्बन कितना है, रूट कार्बन 3 कार्बन है, तो क्या बन गया फिर, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम ये हो गया।
समझ में आ गया? यहाँ पे बी आर था और ये मिथाइल थे, लेकिन यहाँ पे इनकी पोजीशन हमें बतानी पड़ी। लेकिन बी आर अल्फाबेटिकली पहले लिखा जाता है स्टूडेंट। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बन गया। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, वो रूट है। ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं सारे। जब भी नाम लिखते हो कैसे लिखते हो? प्रीफिक्स कौन से होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स? प्रीफिक्स लगाते हो और फिर रूट ऑफ द कार्बन लगाते हो, और सफिक्स कौन सा होता है? जो ये कंपाउंड है, ये एल्केन्स वाले हैं, एल्केन की कैटेगरी में है, तो वो सफिक्स ए एन नहीं। डबल बॉन्ड वगैरह भी कुछ है नहीं इनमें। और इसका जो कॉमन नाम है स्टूडेंट, ये इसका IUPAC नेम है स्टूडेंट। इसका कॉमन नाम है। यहाँ पे जब कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़ जाते हैं उसे बोलते हैं नियो। उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इसे लिखा जाता है नियो। 4, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े दिख रहे हैं तुम्हें, नियो पेंटाइल। 5 कार्बन टोटल है, ब्रोमाइड। तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड है स्टूडेंट, इसका कॉमन नाम है। कॉमन नाम इसका। तो उधर मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताए थे, यहाँ नियो बता रहा हूँ। जब एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़ जाते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं नियो। ये एनियो, नियो। तो यहाँ पर इस तरह से IUPAC नेम हम इनके लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट आपके सामने। तो कोई भी कंपाउंड है उनके IUPAC नेम हमें लिखने आने चाहिए। तो जैसे जैसे हम कंपाउंड आपको देंगे हमें उनका नाम लिखना आना चाहिए। जैसे कि अगर ये कंपाउंड है, इसका कॉमन नाम तो मुझे दिख रहा है बेंजाइल क्लोराइड, अभी बताया था तुम्हें, ये वाला बेंजाइल क्लोराइड है स्टूडेंट्स। कॉमन नाम इसका बेंजाइल क्लोराइड है स्टूडेंट्स। और अगर मैं ये देखूं, यहाँ पे बेंजीन लगी हुई है, ये नंबर 1 कार्बन है स्टूडेंट, नंबर 1 कार्बन है। तो एक पर क्लोरो भी है और यहाँ पर फिनाइल भी है, इसे फिनाइल ग्रुप कहते हैं। तो सी पहले आता है अल्फाबेटिकली, पी बाद में आता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसको मैं लिख सकता हूँ क्लोरोफिनाइल। एक ही कार्बन है, इसका IUPAC नेम बन गया क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्लोरोफिनाइल मीथेन इसका IUPAC नेम बन गया स्टूडेंट, IUPAC नेम इसका। तो ये भी नोट कर लो। तो यहाँ पर मैंने अटेम्प्ट किया आपको कुछ IUPAC नाम बताने की। आपको होमवर्क है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं फर्दर इस चैप्टर के बारे में और इसके ऊपर स्टडी करेंगे। एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर पर भी आता है स्टूडेंट्स, तो नाम लिखना भी आपको आना चाहिए। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके रूल्स आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। IUPAC रूल्स जो हैं आपके 11th केमिस्ट्री में भी दिए हुए हैं, उनको दोबारा से रिवाइज कर लो। रूल्स मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा लेक्चर अलग है। रूल्स तुम कर चुके हो, आप उन रूल्स को अप्लाई करोगे तो IUPAC कॉमन नाम उनके जो कि कॉमनली यूज होते हैं और जो पेपर में कॉमन नाम के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं, वो भी हमें याद करने हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। इसका मैं भेज दूंगा आपको वीडियो, जिनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और नेम रिएक्शंस मैं स्पेशली बता रहा हूँ मेरी हैं, उसमें आप सीरीज है पूरी, उनको देख लो। उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया है, तो कि आपको रट्टेबाजी के लिए मैं मजबूर नहीं कर रहा, समझने के लिए मजबूर कर रहा हूँ कि समझ लो समझ लो समझ लो। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं लेक्चर्स में करवाता हूँ। ओके देन, गुड नाइट, थैंक यू। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। आप ये वेबिनार्स होते हैं, इनमें इंटरेक्ट करिए और पार्टिसिपेट करिए, समझिए और लर्न कीजिए केमिस्ट्री को। ओके देन, नमस्ते। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट।